आज द्विघात समीकरण का तीसरा क्लास है। इसके पहले द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने के लिए बताया गया था। आज जो है इसमें द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि जो है इसमें जैसे ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो x स्क्वायर का गुणांक जब यहाँ 1 है तो इस स्थिति में इस क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग में बदलने के लिए दो तरीका है। उस दोनों तरीका में से पहला तरीका यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे यह पहला पद जो है x स्क्वायर ज्यों का त्यों लिख दिए, यह प्लस है तो प्लस यहाँ पर लिख दिया गया। अब ये जो है यहाँ पर 7x इसको 2ab के रूप में सजाना है। 2ab के रूप में सजाना क्यों है, इसके भी कारण है। जैसे दो पद के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मालूम है, यह a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। और दूसरा फार्मूला है इसका a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो इसमें जब यह बीच वाला जो पद है x के घात 1 वाला जो पद है, यदि इसका चिन्ह यहाँ पे प्लस होगा तो a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में बदलेगा। यदि इसका चिन्ह माइनस रहेगा तो यह a माइनस b के होल स्क्वायर के रूप में जाएगा। अभी यहाँ प्लस है इसका चिन्ह, तो प्लस लिखते हुए यह पहला पद जो है यहाँ पर ये तो पूर्ण वर्ग के रूप में है, x स्क्वायर है, तो इसको 2ab के रूप में सजाना है। जो इसमें भी यह पहला पद पूर्ण वर्ग है और दूसरा पद जो है 2ab है, तो इस 2ab के रूप में सजाने के लिए यहाँ पर इसमें दो नहीं है गुणांक में गुना के रूप में, तो यहाँ पर सीधे करेंगे 2 लिखेंगे अपने से गुना 2ab। तो a के स्थान पर यहाँ x है तो x को रख लेंगे गुना। अब इस पद में कोई फर्क न पड़े उसके लिए यहाँ पे 7/2 लिखा जाएगा प्लस 12 बराबर 0। तो यह x स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 7/2 जो है इसमें देखिए यह a स्क्वायर a के जगह पर x मान ले तो यह a स्क्वायर प्लस 2ab यानी b के स्थान पर यहाँ 7/2 है। तो इसी 7/2 का वर्ग जो है इसमें जोड़ेंगे और इसी 7/2 का वर्ग यहाँ पे घटाया भी जाएगा ताकि इस पद में जो है यहाँ पर कोई अंतर न पड़े। तो इसके लिए 7/2 का स्क्वायर इसमें जोड़ेंगे और 7/2 का स्क्वायर घटाएंगे। फिर यहाँ से यह प्लस 12 जो था वह ज्यों का त्यों आ गया बराबर 0। अब यह तीन पद जो है इस कथन में, यहाँ यह पहला पद, यह दूसरा पद, यह तीसरा पद, तीनों मिल करके यह a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप का है। तो a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में इसको लिखते हुए यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 7/2 का वर्ग करेंगे तो 49/4 प्लस 12 बराबर 0। अब यहाँ से यह होल स्क्वायर वाले पद को बाएं तरफ रखेंगे, x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, इसको बाएं तरफ रखते हुए बाकी सबको दाहिने तरफ लेकर के चले जाएंगे। तो समीकरण के नियमानुसार यह उधर जाने पर सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ 49/4 माइनस 12। अभी यहाँ x का मान निकालना है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ स्क्वायर को हटाना होगा।
यहाँ से घात 2 को हटाने के लिए इसको अंतिम रूप में होना होगा। दोनों तरफ जब अंतिम रूप में हो जाएगा तब यहाँ से पक्षांतरण की क्रिया करने में जो भी क्रियाकलाप होगा वह किया जाएगा जब दोनों तरफ अंतिम रूप में हो जाएगा तब। ये तो अंतिम रूप में है लेकिन यह अंतिम रूप में नहीं है, तो उसको भी भिन्न के घटाव के जैसा हल करके अंतिम रूप में पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ 4 49 माइनस 48 हो जाएगा ये। तब यह x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर यह 1/4। अब यह अंतिम रूप में जा चुका है तो यहाँ से यह स्क्वायर हटाने पर यह हो जाएगा x प्लस 7/2 बराबर यह प्लस माइनस 1/4 का स्क्वायर। यहाँ प्लस माइनस दोनों लगाने के पीछे कारण यह है कि यदि x स्क्वायर बराबर 9 है, यह एक समीकरण है, तो इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला जो भी वास्तविक संख्या होता है वह उसका वास्तविक हल कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि x के स्थान पर हम 3 रख दें और 3 का स्क्वायर करें तो यह 9 हो जाएगा। माइनस 3 रख करके x के स्थान पर और इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इसका भी वैल्यू 9 होगा। इस दोनों मान यानी 3 और -3 के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या में से किसी भी संख्या को जब रखा जाए x के स्थान पर तो उसका वैल्यू यह 9 नहीं हो पाएगा। कहने का अर्थ यह है कि वास्तविक संख्याओं में से केवल यह 2 ही संख्या है जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ऐसी स्थिति में इस x का वैल्यू यानी इस समीकरण का हल यह 3 और -3 होगा। तो यहाँ पर यह इसको हल करते समय यह x स्क्वायर बराबर 9, तो यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो x बराबर यह प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हुए यहाँ √9 लिखने पर यह x बराबर प्लस माइनस 3 हो जाता है। तब यहाँ से x बराबर यह 3 और -3 ये दोनों इस समीकरण का हल हो जाता है। तो उसी नियमानुसार यहाँ पर यह स्क्वायर हटाते समय यहाँ से इसको रूट में डालने पर उसके पहले प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगाना पड़ा है। तब यहाँ से यह x प्लस 7/2 बराबर प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि एक ऊपर में है, एक का वर्गमूल 1 ऊपर लिख दिए, 4 नीचे है, 4 का वर्गमूल 2 होगा, वो नीचे लिख दिया गया। अब यहाँ से x का मान निकालना है तो इस 7/2 को उधर ले जाना है। तो ये भी जानते हैं आप कि यदि x प्लस 5 बराबर 8 है तो यहाँ से 5 को उधर ले जाना है तो x बराबर यह 8 और इधर जा करके यहाँ पक्षांतरण की क्रिया होते समय उल्टा क्रियाकलाप होता है, यह प्लस है तो यहाँ -5 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यह x बराबर 3 होगा। यदि यही x प्लस 5 बराबर 8 है तो यहाँ x बराबर लिखना है, तो इसको उधर ले जाकर के इसके बाद लिखे हैं तो यह 8 - 5 लिखे हैं, इसको पहले 8 लिखे हैं तब इसको लिखे हैं। यदि पहले भी इसको लिख दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उधर ले जाएंगे यह -5 और तब इसको प्लस 8 यहाँ पर लिख दिया गया। तब यह x बराबर यहाँ पर भी सोल्व होकर के 3 ही होगा। तो इस स्थिति में यहाँ x बराबर 7/2 को उधर ले जाना है तो यह प्लस में है तो यहाँ -7/2 प्लस माइनस 1/2 हो गया। तो यह x बराबर
अब यह प्लस के साथ एक बार ले लेंगे तो भिन्न के जोड़, माइनस के रूप में ले लेंगे तो भिन्न के घटाव के रूप में यह बनना शुरू होता है। भिन्न के जोड़ और घटाव दोनों बनाते समय एलसीएम ही निकाल करके बनाया जाता है। तो इसको दोनों को एक ही साथ सोल्व कर लिया जाए। एलसीएम 2, यहाँ -7 और यह +-1 हो जाएगा। तो यह x बराबर, अब यहाँ से प्लस के साथ एक बार और माइनस के साथ एक बार अलग लिख दिया जाए तो इसका 2 ठो मान हो जाएगा। -7 + 1/2, -7 - 1/2, ये हो जाएगा यहाँ से x बराबर -6/2 और इसका हो जाएगा -8/2। क्योंकि अब विपरीत चिन्ह है तो घट गया, बड़ा वाला का चिन्ह लग गया। यह समान चिन्ह है तो चिन्ह के साथ जुट गया। फिर यहाँ से यह कटते हुए 3 और यह कटते हुए यहाँ पे 4, अर्थात x बराबर -3 - 4 इसका आंसर। अब इसी क्वेश्चन का यहाँ सेकेंड मेथड यहाँ पे हम इस बीच वाले पद को यानी x में एक घातीय पद को जो है यहाँ 2ab के रूप में सजाए हैं। दूसरा मेथड में क्या होता है कि इस पद को ज्यों का त्यों रहने देंगे और यह x² + 7x। दूसरा मेथड में है कि इसमें जो अचर पद है उसको सीधे दाहिने बगल लेकर के चले जाएंगे तो यह -12 हो जाएगा। और यहाँ पर यह लिखना पड़ेगा इसमें कि दोनों तरफ x के गुणांक का 1/2 का वर्ग जोड़ने पर, यहाँ ध्यान रहे कि ये जो लैंग्वेज लिखा जाता है सभी क्वेश्चन में उस स्थिति में लिखा जाता है जब x² का गुणांक यहाँ पर 1 रहता है तब। दोनों तरफ x के गुणांक का 1/2 का वर्ग जोड़ने पर, तो x के गुणांक यहाँ पे 7 है तो 7 का 1/2 का वर्ग लेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर। तो यहाँ यह x² + 7x + 7/2 का स्क्वायर बराबर -12 + 7/2 का स्क्वायर। यहाँ से अब यह इसमें यह x² जो है ये इसको a और इसको b मान लिया जाए तो यह a² और यहाँ पे यह b² है तो बीच वाले को यदि 2ab के रूप में लिख दिया जाए तो यह a + b के होल स्क्वायर के रूप में चला जाएगा। तो यहाँ पर यह x² +
2 गुना ए के स्थान पर x है, x लिख देते हैं, b के स्थान पे 7/2 है, 7/2 लिख देते हैं, प्लस 7/2 का स्क्वायर। अब यहाँ a और b के रूप में यहाँ पर लिखे हैं 2ab। यदि यह भी सोल्व करके यहाँ पर देख लिया जाए कि यह 7x हो रहा है या नहीं, 2 से 2 कट करके फिर यह गुना करने पर 7x जम करते हो जाएगा, बराबर -12 प्लस यहाँ से 49/4 हो गया। अब यह x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर, अब यहाँ एलसीएम 4 होकर के यह -48 प्लस 49, तो यह यहाँ से हो जाएगा x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/4। फिर यहाँ से इस पावर से 2 को हटाना है, तो 2 को हटाते समय यानी यह x प्लस 7/2 बराबर प्लस माइनस यह √1/4। यह प्लस माइनस यहाँ पे क्यों लगाया गया है जो समझ चुके हैं। अब इसके बाद ये x प्लस 7/2 बराबर प्लस माइनस 1/2 होगा, x बराबर -7/2 प्लस माइनस 1/2, तो यह x बराबर यहाँ से 2 और यह -7 प्लस माइनस 1, तो यह हो जाएगा x बराबर -7 प्लस 1/2 और दूसरा हो जाएगा -7 माइनस 1/2, तो यह x बराबर -7 प्लस 1 यहाँ से -6/2 और ये हो जाएगा -8/2, तो ये 2 3 6 2 चौका 8 कट गया ये, तो x बराबर -3 -4 यही इसका होगा। तो इसका 2 विधि हुआ। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें देखना है, दूसरा क्वेश्चन यानी बी में था x² माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। इसके पहले वाले क्वेश्चन को 2 विधि से बताया गया है। बनाते समय आसान पड़ेगा आप लोगों को पहला विधि, जिसमें ये बीच वाले पद को 2ab के रूप में सजाया गया था। यहाँ पे प्लस था तो यह प्लस 2ab के रूप में गया था, यहाँ माइनस है तो यह -2ab के रूप में जाएगा। तो ये x² माइनस 2 गुना a के स्थान पर x है, तो इस x को हम यहाँ पर a के स्थान पर रख लेते हैं। इसमें कोई फर्क न पड़े उसके लिए यहाँ पे 7/2 लिखना पड़ेगा, जो b के स्थान पर हो गया, और यहाँ पे प्लस 10 बराबर 0। तो यह x² माइनस 2 गुना x गुना 7/2। स्पष्ट है कि यहाँ पर b के स्थान पर 7/2 है, तो इसी का वर्ग इसमें जोड़ेंगे और इसी का वर्ग फिर यहाँ पर b के स्थान पर जो है b का वर्ग जोड़ दिए और b का वर्ग ही यहाँ पे घटा भी दिए, और यहाँ से प्लस 10 है उसको लिख दिया गया बराबर 0। तो ये हो जाएगा यहाँ से x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, ये तीनों पद मिल करके x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से यह 49/4 प्लस 10
बराबर 0। तो यह x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर यह 49/4 माइनस 10 हो जाएगा। यह x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ 4, ये 49 माइनस 40 हो जाएगा। तो यहाँ x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर 9/4। फिर यहाँ से इस स्क्वायर को हटाएंगे तो x माइनस 7/2 बराबर प्लस माइनस √9/4 जो हो जाएगा x माइनस 7/2 बराबर प्लस माइनस 3/4 या 3/2। तो यह x बराबर, अब इसको उधर ले जाना है तो ये 7/2 प्लस माइनस 3/2। तो यहां से x बराबर एलसीएम 2 7 प्लस माइनस 3। तो यह हो जाएगा x बराबर 7 प्लस 3/2 और 7 माइनस 3/2। तो यहाँ से x बराबर यह 10/2 और ये हो जाएगा 4/2। 2 × 10, 2 दूनी 4। तो यह x बराबर 5 और 2, ये हो गया आंसर। अब इसका सेकंड मेथड जो है आप लोग अपने से उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में हम चल रहे हैं। जो क्वेश्चन था सी में 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 बराबर 0। तो यहां से इसको बताए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में ए में कि जब x स्क्वायर का गुणांक 1 रहेगा यहाँ पे तो उसको बनाने का 2 तरीका है, पूर्ण वर्ग में बदलने का 2 तरीका है। और x स्क्वायर का गुणांक जब यहाँ 1 छोड़ करके दूसरी कोई भी संख्या रहे, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रहे, तो वैसे क्वेश्चन को बनाने का द्विघात समीकरण को वैसे द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग में बदलने के लिए 3 तरीके हैं। एक तरीके का यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, बाकी दोनों तरीके का भी हम चर्चा करेंगे आगे चलने पर। पहले यहाँ पर यह देख लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन जो है इसमें आसान पड़ता है आपको यहाँ से यह 2 गायब करना। 2 गायब करने के लिए यहाँ से 2 गायब करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका यह हुआ कि यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया जाए और दूसरा तरीका यह होगा कि यहाँ से 2 गायब करना है तो दोनों तरफ 2 से भाग दे दिया जाए। पहले भाग देने पर देख लीजिए कि यह 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 बराबर 0 है। तो इसमें यहाँ लिखा जाए दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 11x
प्लस 12/2 बराबर 0/2। अब इसको सेपरेट सबके साथ ही 2 को अलग अलग कर दिया जाए, यानी 2x²/2 प्लस 11x/2 प्लस 12/2। ऐसे 0 के बट्टा में कुछ भी रहे तो उसका वैल्यू शून्य हो जाता है। इस 2 से 2 कट गया, यहाँ पे यह 6 हो गया, जो बच गया यहाँ पे x² प्लस 11/2x प्लस 6 बराबर 0 हुआ। यानी यहाँ से 2 गायब करने का तरीका ये हुआ। अब 2 गायब करने के बाद इसको पूर्ण वर्ग में बदलना है, जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। जिस तरह से पूर्ण वर्ग में दोनों तरीके से बदला गया था कि इसको एक विधि था 2ab के रूप में सजा करके, और दूसरा विधि था कि x के गुणांक का 1/2 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर था। दोनों परिस्थिति में इसको बदला जा सकता है पूर्ण वर्ग के रूप में। तो एक तरीका तो यहाँ पर यह देखें कि 2 से भाग देने पर यहाँ से यह 2 गायब हो चुका है यहाँ। दूसरा तरीका है कि 2 यहाँ पर कॉमन निकाल करके गायब करना है। कॉमन निकाल करके गायब करना इससे भी आसान होता है, इतना लिखना नहीं पड़ता है इसमें। अब कॉमन निकालने का तरीका पहले भी सीख चुके हैं, फिर से देखिए कि यदि यह 3x प्लस 6 है, यहाँ पे यह 3x प्लस 6 है, तो कॉमन निकालने में आपको ये मालूम है कि जो सब में शामिल होता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो 3 यहाँ पर गुना के रूप में इस पहला पद में भी है और इस 6 में भी 3 गुना के रूप में शामिल है। तो इस दोनों में से 3 बाहर निकाल लिया जाए तो यह x प्लस 2 होगा। अब यही चीज यदि यहाँ 3x प्लस हम 7 लिख दें और इसमें से 3 को कॉमन निकालना है, तो यहाँ तो दोनों में 3 था तो कॉमन निकाल लिए हैं। अब इसमें दोनों में 3 नहीं है, यहाँ 3 इसमें है और इसमें नहीं है, फिर भी 3 हम कॉमन निकालना चाह रहे हैं। तो 3 कॉमन निकालने के लिए यहाँ क्रियाकलाप कैसे किया जाता है सो देखिए कि 3x प्लस 7 गुना 3/3 लिख दिया जाए तो यहाँ से यह हो जाएगा। 3 कॉमन अब निकाल लेते हैं यहाँ से, तो यह x प्लस यह हो जाएगा 7/3। फिर देखिए यहाँ 3x प्लस 7 है, यहाँ 3 दोनों में नहीं था, सिर्फ एक पद में था, बाहर निकाल लिए हैं। कैसे निकाले हैं, यहाँ क्या क्रियाकलाप करना पड़ा है सो देखे हैं। अब यहाँ 7 निकालना चाह रहे हैं, 7 इसमें नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे 3x गुना 7/7 प्लस 7। अब 7 दोनों में हो चुका है, 7 निकलने के बाद ये हो जाएगा 3x/7 प्लस 1। फिर देखिए इसमें 3 निकाले हैं कॉमन, इसमें 7 निकाले हैं। 3 और 7 इसमें किसी न किसी पद में था। अब वैसा अंक निकालना चाह रहे हैं जो दोनों पद में से किसी में भी नहीं है, जैसा कि यहाँ 3x प्लस 7 है और दोनों में से हम 5 निकालना चाहते हैं। यहाँ पे 5 दोनों में से किसी में भी नहीं है। अब 5 निकालना चाहते हैं तो 5 निकालने के लिए यहाँ 3x गुना 5/5 प्लस 7 गुना 5/5। अब यहाँ 5 दोनों में शामिल हो चुका है, 5 निकाल लेते हैं तो यहाँ से 3x/5 प्लस 7/5 यह हो जाएगा। यानी यहाँ पे पूर्ण रूप से आप समझ चुके होंगे कि कॉमन निकालते समय जो सब में शामिल होता है
उसको तो बाहर निकालते ही हैं, जो सब में शामिल नहीं है उसको भी बाहर इस क्रियाकलाप के द्वारा निकाला जा सकता है। तो इसमें एक टेक्निक यह अपनाइए कि जैसा कि यह पद हम नहीं भी लिखें तो डायरेक्ट इसके बाद इस पद को कैसे लिखा जाएगा। जैसे यह 3x + 7 है और इसमें से 3 कॉमन हम निकालना चाहते हैं, तो इसमें 3 है तो बाहर निकाल दिए। तो बाहर निकालने के बाद यहाँ पर x बच जाएगा, प्लस है प्लस दे दिए। अब यहाँ से इसमें से 3 बाहर निकालना है, इसमें 3 नहीं है तो इसके बटा में लिखते हुए 7/3 ऐसे लिख दें, तब तो हो जाएगा, या कॉमन निकल गया। यानी जिसमें है उसमें से बाहर निकाल लीजिए और नहीं है तो उसके बाटा में वही संख्या लिख दीजिए जिसको बाहर निकालना चाह रहे हैं। अब यह सही है कि गलत, यहाँ पर इसको गुना करके देख लीजिए यह पद हो रहा है या नहीं। 3 में x से 3x हुआ, 3 से इसमें गुना करेंगे, 3 से 3 करते हुए 7 हो जाएगा, यानी यह कॉमन निकाला हुआ बिल्कुल सही है। तो अब इसमें भी हम आगे यहाँ बढ़ाए 2 कॉमन निकाल रहे हैं इस सब में से, तो यह x², इसमें 2 बाहर निकल गया, 2 था निकल गया, इसमें 2 गुना के रूप में नहीं है तो इसको हम 11x/2 लिख देते हैं, प्लस इसमें 2 गुना के रूप में है तो 2 कॉमन निकल करके 6 बच गया यहाँ पे, बराबर 0। अब यहाँ से समीकरण बनाते समय यह 3x = 5 रहे तो यहाँ 3 गुना के रूप में है तो 3 को उधर ले जाना है। x का मान निकालते समय यह x बराबर, यह गुना के रूप में तो उधर जाकर के भाग हो जाएगा, यानी यही भाग का मतलब बट्टा होता है तो 5/3 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कोष्ठ के अंदर वाले को हम यहाँ पर लिखते हुए यह x² + 11/2x + 6 बराबर, अब यह गुना के रूप में है तो 2 तो यहाँ पर बट्टा में चला जाएगा दाहिने तरफ। अब 0 के बट्टा में कुछ भी रहे तो उसका वैल्यू तो 0 हो ही जाएगा। अब यहाँ से इसको पूर्ण वर्ग के रूप में बदलना है, तो इसको पूर्ण वर्ग के रूप में बदलने के लिए 2 तरीका है जो आपको मालूम है। सबसे आसान पड़ेगा ये जो है यहाँ पर इसको 2ab के रूप में सजा लिया जाए, तो यह x² + 2 गुना x गुना 11/4 हो जाएगा यहाँ, प्लस 6 बराबर 0। तो यह x² + 2 गुना x गुना 11/4 प्लस, अब ये स्पष्ट हो चुका होगा कि b के स्थान पर यह 11/4 है, क्योंकि यह a² + 2ab प्लस a² + 2ab, तो b के स्थान पर 11/4 है। यदि इसी का वर्ग इसमें जोड़ दे 11/4 का स्क्वायर, तब यह a + b के होल स्क्वायर के रूप में चला जाएगा। इसको जोड़े हैं, इसमें कोई फर्क भी ना पड़े तो इसके लिए -11/4 का वर्ग इसमें घटाना भी पड़ेगा, प्लस 6 बराबर 0। अब इसमें ये प्रथम 3 पद जो है यह मिल करके x + 11/4
का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 121/16 प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। फिर यहां से x प्लस 11/4 का होल स्क्वायर बराबर, अब ये हो जाएगा 121/16 और इस 6 दोनों को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 121/16, जिसका प्लस यहाँ पे छिपा हुआ है, और ये प्लस 6 है तो इधर जाकर के माइनस 6 हो जाएगा। अब यहाँ से यह x प्लस 11/4 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ से एलसीएम 16 होगा तो यह 121 माइनस 96, अब यह x प्लस 11/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16 हो जाएगा। x प्लस 11/4 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर यह 25/16 जो हो जाएगा x प्लस 11/4 बराबर प्लस माइनस 5/4, तो यह x बराबर माइनस 11/4 प्लस माइनस 5/4, अब यह x बराबर एलसीएम 4 माइनस 11 प्लस माइनस 5, तो यह x बराबर माइनस 11 प्लस 5/4 माइनस 11 माइनस 5/4, तो यहाँ से यह हो जाएगा x बराबर 5 इसमें से घट करके माइनस 6/4 और इसमें हो जाएगा माइनस 16/4, तो यह 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 चौका 16, तो यहाँ से यह हो जाएगा, ये यहाँ लिखते हैं, अर्थात x बराबर माइनस 3/2 और ये हो जाएगा माइनस 4, और ये इसका हो गया। इसके बाद के 3 क्वेश्चन जो दिया गया था उस तीनों क्वेश्चन को आप लोग अपने से